सर ये फरमाएगा कि कल आपकी प्रेस टॉक भी सबने सुनी और जिन बातों का यहाँ था आपकी तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी करने की कोशिश की गई, तो आपने तो इसको शुरुआत करार दिया है, लेकिन ये गुफ्तगू तो पहले भी कई मरतबा हो चुकी है और कई मरतबा पीटीआई मौलाना साहब के घर तशरीफ लाए और मुलाकात करने वाले, मतलब एक लंबी फहरिस्त है पिछले चंद माह में जब मुलाकातें भी हुई। सर लेकिन क्या इस मरतबा की मुलाकात से कोई होप्स होनी चाहिए दोनों तरफ के लोगों को? देखिए, अच्छी नीयत के साथ मामलात को लेना चाहिए और अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के मफाद में है, मुल्क के लिए कोई अच्छी है, बेहतर है, तो उसको यकीनन जो है वो JUI वेलकम करेगी। अगर कोई हमारे कुछ करने से निज़ाम सुधरता है, निज़ाम बेहतर होता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। अभी तक इसमें जो है ना, जो अब दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं PTI के और JUI के 26 अमेंडमेंट के बाद, जो है वो तकरीबन जो है वो सरखाने में चले गए थे। दरमियान में कई दफ़ा कोशिश हुई, अटेम्प्ट हुई, मगर फिर जो है वो रिवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो कल जो है उसमें ये मौका हुआ कि जिसमें दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं और दरमियान में जो गलतफहमियाँ थी उसको भी हमने समझा कि उसको भी अजाला किया जाए। उस पर 2 मेंबर्स की कमेटी बना दी ताकि अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम हो तो आप आपस में बात करके उसको रिजॉल्व कर लें। तो 3 बुनियादी बातें थी कल जिसके लिए वो तशरीफ लाए थे। एक जो उनकी और PTI की मुज़ाकरात, PTI और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने एतमाद में लेना था, वो एतमाद में लिया। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो बातचीत करना चाह रहे थे कि उसकी जो वहाँ पे वैकेंसीज हैं वो कैसे फिल हों, आया उस पर कोई मुश्तरक नाम दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते, कोई मुश्तरक स्टैंड लिया जा सकता है। तीसरी बात ये है कि EC अलायंस के लिए, जिसको आपने अपने इंट्रो में बात कर रही हैं, तो ये अलायंस के हवाले से जो है वो जब तक हम पार्टी से नहीं पूछेंगे, जब तक मामला वाजे हो के हमारे पास नहीं आएगा। अब तक हम समझते हैं कि मामला जो है ना, इसमें मजीद वजाहत की जरूरत है और PTI की अपनी तरफ से भी कहा गया कि वो दोबारा आएंगे। महमूद खान साहब जो इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, जिसमें इस वक्त PTI शामिल है, वो कोयटा में, और जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा जो है ना वो राब्ते किए जाएंगे और दोबारा उसके बाद बैठा जाएगा। तो देख लेते हैं कि उसके बाद क्या बात बनती है। मीनवाइल हम भी अपने पार्टी के अदारों को उनके सामने रखेंगे जो बातें ठीक आई हैं। मामला तो अच्छी बात है, पार्टीज के दरमियान राब्ते रहने चाहिए कम से कम। अगर बहुत अच्छी बात ना हो पाए तो तलखी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन ये जो अलायंस की बात हुई है, आपने भी खुद भी जिक्र किया, तो इसमें आपकी जमात की तरफ से कोई उनको हाँ या ना कहा गया या अभी वक्त लिया गया है इस पर सोच विचार करने के लिए? क्योंकि जो माजी में भी अलायंस बना था तो उस वक्त महमूद अचकज़ई साहब की क़यादत में ये अलायंस बनाया गया था, लेकिन वो भी कोई खातिर खा काम नहीं हो सका था उस अलायंस में भी। तो आपकी तरफ से इस पर अभी कितना गौर व फिक्र किया गया है आपकी जमात की तरफ से? हमारे यहाँ जो है वो काम करने का या सोचने का या जवाब देने का तरीका कार जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम फर्ज कर लीजिए कि कोई आप ऐसी बात करें जो कि बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, तो भी जो है ना वो पार्टी से मुतल्लिक होगी तो मैं पार्टी से पूछूंगा। मौलाना भी इसी तरह से करते हैं और ये सारे मामला जो है पार्टी के सामने जब तक नहीं रखेंगे, पार्टी की मुशावरत से उसको पार्टी कंसेंट नहीं करेगी, उसके अदारे कंसेंट नहीं करेंगे, तो वो जवाब नहीं दिया जा सकेगा। तो वो सारी बातें जो है वो जो कल हुई हैं, मौलाना साहब रखेंगे, पार्टी के अदारों को अपनी शूरा के सामने रखेंगे, अपनी आमला के सामने रखेंगे और जो फिर वहाँ से इनपुट होगा वो फिर बताएंगे भी। मगर मामला तब मजीद वजाहत तलब है। ठीक। अच्छा सर, वैसे आपके ख्याल में अलायंस की किस हद तक ज़रूरत है? क्योंकि अगर आपको भी याद हो तो इस किस्म की अलायंसेस तो माजी में भी रहे हैं और हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देते रहे हैं जो अपोजिशन की साइड से इनिशिएट होते हैं। आपके ख्याल में अगर अलायंस बन भी जाता है अपोजिशन का तो उससे हुकूमत को क्या टफ टाइम देने की सूरत हाल पैदा हो सकती है? हम ये बात किसी तासुब के बगैर जो है ना संजीदगी के साथ समझते हैं कि अगर JUI जिस तरफ होगी वो मैटर करेगी। और इसमें मैं किसी किस्म का तासुब का शिकार नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और ये बात मैं जानता हूँ कि JUI जो कुछ करेगी वो या जिस तरफ होगी, जिस तरफ वो ही पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन सर अब एतमाद का भी एक फुकदान तो माजी में मौजूद है ना, एक हिस्ट्री रही है PTI की कि कई मरतबा JUI की तरफ से मशवरे दिए गए पिछले चंद माह में, एहतजाज कभी गलत वक्त पर किया जा रहा होता था या बयानात आ रहे होते थे, तो मौलाना साहब ने भी डायरेक्टली कई दफ़ा स्टेटमेंट्स दिए कि इस टाइम ये काम करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी PTI उस पर कायम रही। तो आपके ख्याल में उनके साथ चलना के हवाले से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी गौर किया जाएगा? ऐसा है कि अगर तो कोई बात मिलजुल के चलने की हुई तो फिर हम कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहेंगे आपस में, जो भी इत्तेहाद की शक्ल होती है दो पार्टियों के दरमियान या पूरे इससे भी बड़े
कोई फोरम जो है वजूद में आता है, तो कम से कम जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो होनी चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे जो है वो इकट्ठा चला जा सके, ताकि लोगों को ये पता हो कि ये इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे मिलजुल के चल रहे हैं। अगर कहीं पे कोई हमारे पार्ट में खुदा न खास्ता कोई उसमें कोई उसकी ब्रीच हो जाती है, तो भी लोग कह सकें कि जी ये देखिए, ये JUI ने ये डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है और उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे लास्टली ये फरमाइएगा सर कि आपके ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म कर दिए PTI ने बगैर किसी इंटीमेशन के, तो आपको लगता है कि हुकूमत की नीयत थी कमीशन की तश्कील करने में, क्योंकि उनकी तरफ से बारहा ये कहा गया कि आप कम से कम हमारे जवाब को तो सुन लेते, तो आपको लगता है कि जवाब कोई मुस्बत होगा, सुन लेना चाहिए था PTI को? अब चूंकि ये हमारे और इनके दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं, तो उससे जो है ना किसी उसमें पता नहीं इससे कोई नफा होगा या नुकसान होगा, उससे विदाउट प्रेजुडिस टू इट्स, इसमें ऐसा है कि मेरा ख्याल ये है कि ये वक्त से पहले जो है ना उन्होंने इस मामले को टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि जिस डेट पे उन्होंने कहा था वो 7 वर्किंग डेज की बात थी, तो 7 वर्किंग डेज पूरे होने नहीं देते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि करना तो गवर्नमेंट ने शायद फिर भी उस तरह से अपनी मर्जी होती है, मगर उसको 2 हिस्सों में मेरा ख्याल है तकसीम करना चाह रही थी गवर्नमेंट। एक वो जिसमें कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, और एक वो जिसमें अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। तो इन दोनों में जो है ना वो मेरे पास PTI के दोस्तों के लिए मशवरे हैं बतौर वकील के। बाजू मैं पहले दे भी दिया करता था जब तक उस कमेटी का मेंबर नहीं था जो कल फॉर्म की मौलाना साहब ने, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इससे आगे मुझे कहना मुनासिब नहीं होगा। उस कमेटी का मेंबर होते हुए जो है ना कुछ चीजें मुझे रोकती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा के वक्त